रब मुझको बुलाएगा मैं काबा को देखूँगा। वो दिन भी तो आएगा मैं काबा को देखूँगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन। दोस्तों आप भी कमेंट में आमीन कह दीजिएगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुज्जाज कराम को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने ख़ास लुत्फ़ करम से आपको हज के लिए चुन लिया, तो अब इस मकसद अज़ीम के लिए आपको तैयारी भी इसी हिसाब से ही करनी चाहिए। इस ज़मन में ये समझ लीजिए कि ये तैयारी 3 किस्म की होगी। एक तो आप कर चुके कि आपने हज के लिए इतनी रकम का बंदोबस्त किया है। अब इसके बाद रह गई रूहानी, जिस्मानी और इल्मी तैयारी। रूहानी तैयारी: नमाज पंजगाना को बाजमात अदा करने की कोशिश करें। अपने वज़ू, गुस्ल, नमाज इसको उलमा कराम से रब्ता करके दुरुस्त कर लें। नफली इबादात जैसे इशराक, चाश्त, तहज्जुद का एहतमाम करने की कोशिश करें। नफली रोज़े रखें। कुरान मजीद को तजवीद के साथ और तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। मसनून ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करें और कम अज़ कम दिन में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ का ख़ुसूसी एहतमाम करें। जिस्मानी तैयारी: बावज़ू रहने की कोशिश करें। पहले मरहले में सुबह और फिर इसके बाद शाम की वॉक स्टार्ट करें। 1 किलोमीटर से स्टार्ट करें और इसको बढ़ाते हुए रोज़ाना 10 किलोमीटर तक ले जाएं। दूसरे मरहले में धूप में चलने की भी प्रैक्टिस करें। ऐसी एक्सरसाइजेज़ का एहतमाम करें जिससे आपके मसल्स मजबूत हो जाएं। इसमें सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत करामत साबित हो सकता है। इसके अलावा मसाजिद के सहन में नंगे पाँव चलने का एहतमाम करें। हज से पहले जब गर्मी आ जाएगी तो फिर नंगे सर धूप के अंदर चलने की भी प्रैक्टिस करें, ताकि दौरान हज आपको किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। इल्मी तैयारी: मनासिक हज को, मनासिक उम्रा को अच्छी तरीके से सीखें। बार बार इसका मुज़ाकरा करें ताकि ना सिर्फ आप अपना हज अच्छे तरीके से अदा कर सकें, बल्कि आप अपने साथियों के लिए भी करामत साबित हो सकें। अपनी अखलाकियात को बेहतर करें। आप दूसरे मुल्क में अपने घर के भी सफ़ीर होंगे और अपने इलाके के, अपने ख़ानदान के और अपने मुल्क के भी सफ़ीर होंगे। कोई ऐसी हरकत हमसे सरजद ना हो जिसकी वजह से हमारा घर, हमारा ख़ानदान, हमारा इलाका, हमारा मुल्क बदनाम हो। इन सब तैयारियों के साथ इंशाअल्लाह जब आप रहमान के मेहमान बनने जाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू के फजल करम भी होगा और आपका हज मबरूर बन जाएगा इंशाअल्लाह। आप भी कमेंट में इंशाअल्लाह कह दीजिए। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों स्लाइड्स की तरफ जाने से पहले दरख्वास्तों की तादाद पर नज़र डाल लेते हैं। डे 19 6 दिसंबर 2024 को टोटल दरख्वास्तें वजारत को मौसूल हुई वो 1115 हैं, जिसमें 1078 दरख्वास्तें रेगुलर हज स्कीम के तहत और 37 दरख्वास्तें स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत वजारत को मौसूल हुई। टोटल दरख्वास्तों की तादाद 71,432 हो चुकी है, जिसमें 70,664 दरख्वास्तें रेगुलर हज स्कीम और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 768 दरख्वास्तें वजारत को मौसूल हुई। बैंक वाइज स्टिल मीज़ान बैंक लीड कर रहा है 17,156 दरख्वास्तों के साथ। यूनाइटेड बैंक 10,880 दरख्वास्तों के साथ सेकंड नंबर पर है। एमसीबी को यूनाइटेड बैंक ने नीचे धकेल कर तीसरे नंबर पर कर दिया, जिसमें 10,213 एप्लीकेशंस जमा हुई। दोस्तों ज़राए के मुताबिक एक्सटेंशन के बावजूद हज दरख्वास्तों में जमा कराने में तेज़ी ना आ सकी। कभी इम्कान है कि 10 तारीख तक दरख्वास्त जमा कराने वाले भी आज़मीन बग़ैर कुरानदाजी मुंतखब हो जाएंगे। दोस्तों हज के दौरान कितना फ़ासला तय करना होता है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप मोटिवेट हो सकें। दोस्तों जब आप मक्का से मिना के लिए रवाना होंगे वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का फ़ासला है। मिना एक दो पहाड़ों के दरमियान एक मैदान है जहाँ पर आपको पहुँचना होगा। मिना से जब अरफा के लिए आप रवाना होंगे तो अरफा मिना से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मैदान अरफात के शुरू में मस्जिद निमरा नामी एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जिसमें ज़वाल के फ़ौरन बाद खुतबा होता है। फिर एक अज़ान और 2 अकामत से ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमात से अदा होती हैं। अरफा से फिर आप मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होते हैं। मुज़दलिफ़ा से अरफा तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फ़ासला है। 9 ज़िलहज्जा को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा आकर इशा के वक्त में मग़रिब और इशा की नमाज़ें अदा करते हैं। यहाँ रात को क़याम फरमाते हैं और नमाज फ़जर के बाद किबला रुख खड़े होकर दुआएं करते हैं और मिना रवाना होते हैं। मुज़दलिफ़ा से जमरात तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। इसके बाद
मक्का मुकरमा हरम यानी कि मिना से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ तवाफ़ ज़ियारा करने जाना होता है। ये हज का रुकन है, इसके बगैर हज पूरा नहीं होता। इसका वक्त 10वीं ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से शुरू होता है और ये 10वीं से 12वीं तारीख तक करना वाजिब है। दोस्तों, हज में सबसे ज़्यादा आप लोगों को पैदल चलना होता है, इसलिए पैरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए लिहाजा आरामदेह चप्पल या आपके पास आरामदेह जूता होना चाहिए। मर्द हज़रात अपने लिए 2 पट्टी वाली चप्पल ख़रीदें, जिन्हें हम हवाई चप्पल कहते हैं। चूँकि जो आपके जो दरमियानी हड्डी है और टखने की हड्डी आपकी खुली होनी चाहिए, ये कंडीशन है, तो इसलिए ये 2 पट्टी वाली जो हवाई चप्पल होती है ये बेहतर रहेगी। चौड़ी पट्टी अगर ये हवाई चप्पल की तरह की आजकल बाटा की भी कुछ आ गई हैं जो चौड़ी पट्टी की होती हैं, तो ये सामने वाली हड्डी उसमें टच करती है तो फिर ये सही नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग बेशक बाटा की ले लें या किसी की भी ले लें, मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, बट हवाई चप्पल होनी चाहिए। तो इस जो भी चप्पल लें, जो भी जूता लें, उसको अभी से पहन कर चहलकदमी करना शुरू करें ताकि वो आपको उसकी पहनने की आदत हो जाए। दोस्तों, जो मेडिकेशन है ये आपने पाकिस्तान से लेकर जानी होती है। इसकी पैकिंग हाजी कैंप से होती है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। जो भी दवाइयाँ आपने लेनी है वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन उसकी आपके पास होनी चाहिए। वो प्रेस्क्रिप्शन और मेडिसिन्स आप हाजी कैंप लेकर जाएंगे अपनी रवानगी से 1 हफ़्ता पहले, और वहाँ पर जाके डॉक्टर होते हैं वहाँ पर मौजूद, उनसे आप अपनी जो दवाई की प्रेस्क्रिप्शन है, जो नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन्स हैं वो भी आप अगर लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जाएं, और जो जैसे ब्लड प्रेशर है या जो आपकी शुगर है या इस तरह की जो बीमारियां आपको दरपेश हैं या उनकी जो मेडिकेशन आप लेते हैं, तो उसकी प्रेस्क्रिप्शन आप लेकर जाएंगे तो जो हाजी कैंप में डॉक्टर होगा वो उसको देखकर स्टैम्प कर देगा और वहीं पर ही शॉपर मिलेगा आपको, उसमें आपने पैक करना है, और वो जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर की स्टैम्प्ड प्रेस्क्रिप्शन होगी वो आपने उस शॉपर में डाल देनी है और वहाँ पर से वो शॉपर आपका सील हो जाएगा। ये आपने हैंड कैरी में नहीं रखना, ये आपने जो आपका बैगेज होगा, जो आपका बड़ा बैग होगा, उसमें आपने ये मेडिकेशंस रखनी है। याद रहे कि जो सिरप्स होते हैं वो ले जाना अलाउड नहीं है, जिसमें कफ सिरप वगैरह होते हैं वो अलाउड नहीं है, और हैंड कैरी में आप इसको नहीं ले जा सकते। तो बेहतर है कि आप लोग जो बताई गई, जो मैंने आपको बताई हैं, इन पर आप लोग अमल करें ताकि आपको एंड पर जाकर कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। थर्मोस में आपने इंसुलिन रखनी है, साथ इंजेक्शंस भी आपने सिर्फ एक नहीं लेना, आपने 3-4 इंजेक्शंस अपने साथ लेकर जाने हैं, जो आपने अपने साथ कैरी करने हैं, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं इंसुलिन। दोस्तों, नींद की दवाई आप नहीं ले जा सकते, नींद की जो मेडिकेशन है वो वहाँ पर ममनू है, तो इसलिए आपने उसको अपने साथ नहीं लेकर जाना किसी भी तरीके से। अगर आप लेकर गए और वहाँ पर वो निकल आई तो फिर आप जेल जा सकते हैं, तो इसमें थोड़ा आपने केयरफुल रहना है। दोस्तों, नॉर्मल रूटीन की जो मेडिसिन होती हैं जिसमें कफिंग की होती है, गला ख़राब है, ज़्यादातर लोगों का वहाँ पर गला ख़राब हो जाता है और मोशन लग जाते हैं लोगों को, तो उस हवाले से कुछ मेडिसिन आप अपने साथ रखेंगे, लेकिन रैशेस भी हो जाते हैं, तो इस तरह आपने तो नॉर्मल रूटीन की भी मेडिसिन अपने साथ थोड़ी बहुत रख लेनी है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास बीमारी मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह में मुब्तला हैं तो इसका इंदराज इलाज की किताब यानी कि ट्रीटमेंट बुक में करवाएं जब आप हाजी कैंप जाएंगे। ये किताब हाजी कैंप की डिस्पेंसरी से मिल सकती है। नेज़ 40 रोज़ के लिए अपनी ज़ेरे इस्तेमाल जितनी भी दवाएं हैं इन बीमारियों से रिलेटेड, वो हाजी कैंप से आपने डिस्पेंसरी से पैक करवा लेनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के सवालात ले लेता हूँ। शहीर अमजद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमारे हज ऐप लॉगिन नहीं हो रहा, तो मेरे भाई मैं हज ऐप पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए ले आऊँगा। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हाजी ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं अपना हज ऐप लॉगिन, लेकिन आपका बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, तो आपके लिए मैं स्पेसिफ़िकली वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूँगा इंशाल्लाह 1 आध दिन में, ठीक है। मेरी बहन फ़रिया सईद कहती हैं कि आज वेबसाइट पे स्टेटस कैसे चेक होगा, तो मेरी बहन मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप लॉगिन कर लें, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगी तो आपका जो फॉर्म नंबर है वो डालें या अपना ID कार्ड नंबर डालें, तो आपका स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। मेरे एक भाई जाहिद महमूद कहते हैं कि कोई अच्छी बुक रेफ़र कर दें अबाउट हज, तो मेरे भाई फ़िक़्ह हनफिया से रिलेटेड जितनी भी हज की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं
तो मोर और लेस 19-20 का फ़र्क होता है, सारी ही अच्छी हैं। कोई भी एक बुक आप ले लें और अच्छे तरीके से उसको पढ़ें, बल्कि अच्छे तरीके से नहीं 2-3 दफ़ा पढ़ें। मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है। एक मेरे भाई कहते हैं सैयद ताहिर, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मेरी बहन ने कमेंट किया है राहिला अब्बास ने, माशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। एक मेरी बहन मलिया रिजवी कहती हैं आई एम ऑल्सो गोइंग विद माई हस्बैंड इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड कैरी ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। मेरी बहन, मेरी दुआ है कि आप लोग रहमान के मेहमान बनने जा रहे हैं, आप लोग जितने लोग भी हैं, स्पेशली मलिया रिजवी साहिबा, आपके लिए मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आपका हज मबरूर हो इंशाल्लाह। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें और नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। थैंक यू।